शेर कभी हालात देखकर डरता नहीं, वह हालात बदल देता है। सिंह राशि वालों, आप अग्नि तत्व है, आप सूर्य के पुत्र है, लेकिन 2026 में नियति, ब्रह्मांड और सितारे आपके धैर्य की परीक्षा लेने जा रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मांड ने 2026 के लिए एक अजीब संयोग रचा है। एक हाथ से आपको इतना लाभ दिया जाएगा कि आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी, और दूसरे हाथ से आपको एक ऐसी चुनौती दी जाएगी जो आपके भविष्य निर्माण में बाधक बनेगी। इसलिए 2026 सिंह राशि वालों के लिए राजयोग और तपस्या दोनों का संगम है। 2026 के इस वर्ष को नियति ने 3 निश्चित हिस्सों में बांट दिया है। साल की शुरुआत सोने की बारिश से होगी, साल के मध्य सपने की उड़ान होगी, तो अंत में आपको संभल कर चलना होगा। तो सिंह राशि के लिए वह क्या निश्चित क्रम है जो आपके जीवन की दिशा बदलने वाला है। आइए 2026 के उस राज से पर्दा उठाते हैं। सिंह राशि वालों के लिए 2026 एक विरोधाभास वाला साल है। एक तरफ साल के पहले आधे हिस्से में गुरु आपके लाभ भाव में रहकर आपको अपार धन देंगे, लेकिन दूसरी तरफ शनिदेव पूरे साल आपके अष्टम भाव में 8th हाउस में रहेंगे, जिसे अष्टम शनि कहते हैं। यह जीवन में बड़े बदलाव और चुनौतियां लेकर आता है। यानी 2026 में खजाना भी मिलेगा और परीक्षा भी होगी। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को समझें, क्योंकि यही आपके जीवन की नियति तय कर रही है। साल के पहले 5 महीने यानी मई 2026 तक देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें भाव मिथुन राशि में रहेंगे। 11वां भाव होता है इच्छा पूर्ति और महालाभ का, यानी यह समय सिंह राशि वालों के लिए गोल्डन पीरियड है। आप जो मांगोगे वह आपको मिलेगा, लेकिन शनिदेव पूरे साल आपके 8वें भाव यानी मीन राशि में बैठे हैं। इसे ज्योतिष में अष्टम शनि या शनि की ढैया भी कहते हैं। हालांकि मित्रों, यह डरने की बात नहीं, समझने की बात है। अष्टम भाव भले ही रुकावट का है, लेकिन साथ में डीप रिसर्च और गुप्त धन का भी है। यानी शनि यहाँ हमें सिखाता है कि सतही तौर पर मत जाओ, गहराई में उतरो। और जून के बाद जब गुरु 12वें भाव में उच्च के होंगे, तो यह विदेश और अध्यात्म के लिए राजयोग बनाएंगे। तो नोट कीजिए 2026 का वह घटनाक्रम जो आपके भाग्य में लिख दिया गया है। मित्रों, साल की शुरुआत धमाके के साथ होगी। गुरु 11वें भाव में है, इसलिए आपकी आय के स्रोत बढ़ेंगे, भोग सुख में वृद्धि होगी। स्त्री, मित्र, ऐश्वर्य, स्वास्थ्य, व्यवसाय में खूब अनुकूलता रहेंगी। इस अवधि में भाग्य के सहयोग से आप नए नए व्यावसायिक अनुबंध करेंगे। धन का सदुपयोग होगा। मित्र आपके लिए सहयोगी बनेंगे। जो मानसिक द्वंद आपको कभी अकेला नहीं रहने देता था, वह अब आपका साथ छोड़ेगा। अब इस अवधि के दौरान स्वयं को विजेता के तौर पर अनुभव करेंगे। जिस उल्टे सीधे कार्यों से परेशान रहते थे, अब सब उलट होने लगेगा। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, व्यर्थ के खर्चे कम होंगे, आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। यहाँ तक आपके अपने आपके नजदीक आएंगे। जनवरी से मई के बीच धन के स्वामी बुध ग्रह भागीदारी भाव से लेकर कर्म भाव में चलित रहेंगे। अगर आप बिजनेस में है तो आप इतना मुनाफा कमाएंगे जितना पिछले 3 सालों में नहीं कमाया। आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा। बड़े बड़े लोग, राजनेता या अधिकारी आपके मित्र बनेंगे। आपकी कोई बहुत पुरानी इच्छा, जैसे बड़ी गाड़ी, मकान लेना, नौकरी से हटकर कुछ नया करना या कुछ ऐसा करना कि लोग कभी भूला ना पाए, तो यह इच्छा इसी समय में पूरी होगी। दोस्तों, जून आते ही आपके जीवन की गाड़ी का गेयर बदलेगा। गुरु 12वें भाव में उच्च के हो जाएंगे। 12वां भाव खर्चे का है, लेकिन घबराए नहीं, क्योंकि गुरु उच्च के है, इसीलिए ये गुड एक्सपेंस होगा। सिंह राशि वाले इस दौरान किसी मांगलिक कार्य, विवाह, बड़ा आयोजन पर दिल खोलकर पैसा खर्च करेंगे। अब पूर्वजों की संपत्ति के रखरखाव पर या उनको खरीदने पर भी जोर देंगे। गुरु यहाँ जीवन का परम ज्ञान प्रदान करेगा।
आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए अचल संपत्ति शीघ्र खरीदी करेंगे। कुछ लोग सिल्वर गोल्ड में, तो कुछ लोग जवेरात में, तो कुछ लोग बड़ी और छोटी दिव्य और भव्य कंपनियों की में खरीदी करेंगे। आप उनके शेयर खरीदेंगे। आप चाहेंगे कि आपकी बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़े, आपका पैसा उचित जगह पर लगे, ताकि भविष्य में वह आपके और आपके परिवार के लिए काम आए, और उसके लिए भाग्य आपका सहयोग भी देगा। और सबसे बड़ी बात, जो लोग विदेश जाना चाहते थे, PR सेटलमेंट, उनके लिए जून के बाद का समय वरदान है। आपका विदेश जाने का सपना 100% पूरा होगा। मित्रों, यह वह समय है जहां आपको थोड़ा रुकना होगा, क्योंकि शनि 8वें भाव में अपना असर दिखाएंगे। आपको अचानक महसूस होगा कि काम की गति अब धीमी हो गई है। आपके बनते बनते काम अटकेंगे। आपको अपने ससुराल पक्ष से कुछ तनाव मिल सकता है, या वसीयत प्रॉपर्टी को लेकर कोई पुराना राज खुल सकता है। शनि यहाँ पर आपको अपने कर्मों की पिक्चर दिखाएगा। कुछ ऐसे राज या कुछ ऐसी गलती जो पूर्व में की थी वो उजागर होगी, कुछ पूछताछ होगी। हालांकि शनि यहाँ उन्हें बड़ी राहत देगा जो भौतिक सुखों के बीच में रहते हुए भी धर्म और पुण्य कमाने का कार्य करता होगा, जिनकी श्रद्धा ईश्वर में होगी। उनके साथ साथ शनि उन्हें करोड़पति बना देगा जो लोग रिसर्च, साइंस या जासूसी के क्षेत्र में है, जो कमीशन एजेंट के तौर पर काम करते हैं, जो खनन, धातु या विदेश से जुड़े हैं। उन्हें इस समय कोई बड़ी सफलता मिलेगी। मित्रों, साल का अंत होते होते उच्च का गुरु 12वें में और शनि 8वें में, ये दोनों मिलकर आपको दुनियादारी से थोड़ा दूर ले जाएंगे। अब महसूस करेंगे कि पैसा तो बहुत कमा लिया, लेकिन शांति कहीं और है। इसके लिए आप किसी सेवा की प्रवृत्ति से जुड़ेंगे। आप साल के अंत में किसी गुप्त साधना या एकांतवास की तरफ झुकेंगे। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा होगा, साथ में कामना पूर्ति के लिए भी शुभ बनेगा। मित्रों, राजा को सबसे ज्यादा खतरा अपनों से होता है, इसलिए 2026 में सिंह राशि वालों को 2 जगह संभालना है। पहला है पीठ और पेट, क्योंकि 8वें घर का शनि पुरानी बीमारी को उभारता है। पीठ दर्द या पाइल्स जैसी समस्या हो सकती है, इसे नज़रअंदाज न करें। और दूसरा है गलत निवेश। साल के शुरू में पैसा बहुत आएगा, लेकिन जून के बाद गलत जगह निवेश करने से वह डूब भी सकता है। जुआ, सट्टा या रिस्की ट्रेडिंग से 2026 में दूर रहे, वरना राजा को रंग बनने में देर नहीं लगती। सिंह राशि वालों, आप हारने वालों में से नहीं है। अष्टम शनि के प्रभाव को खत्म करने और गुरु के लाभ को बढ़ाने के लिए वैदिक साधना के 2 शाही उपाय जरूर करें। पहला है शनि की शांति के लिए छायादान। 8वें शनि के प्रकोप और शनि दया से बचने के लिए हर महीने में एक बार अमावस्या को अपना चेहरा तेल में देकर उस तेल को दान कर दे। यह उपाय आपकी आयु और स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। दूसरा उपाय है गुप्तदान। उच्च गुरु के लिए जून से पहले गायों के हरे चारों में मंदिर निर्माण में गुप्त दान करें। 12वें भाव का उच्च गुरु आपको इसका फल 100% गुना करके लौटाएगा। सिंह राशि वालों, 2026 आपको सिखाएगा कि सच्ची ताकत पैसे में नहीं है, धैर्य में है। साल की शुरुआत भले ही धन से होगी, लेकिन अंत ज्ञान से होगा। नियति ने आपको चुना है दबाकर सोना बनाने के लिए। क्या आप इस चुनौती को स्वीकार करते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखें और मुझसे जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। शुभम भवतु। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।